दोस्तों, मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पूरा देखेंगे, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसको पूरा देखेंगे और अगर बात समझ आएगी तो 1000 दफ़ा शेयर करेंगे, एक दफ़ा नहीं करेंगे। देखिए, 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हमारी अप्रोच रियलिस्टिक है, ऐसे ही होना चाहिए है, और इसका हल क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, तमाशा हो रहा है। मैं एक से बहुत सारे बता सकता हूँ जो वाक़यात जहाँ पर घरों में लोग शादियाँ कर रहे हैं। 80-100 लोग जमा हो जाते हैं एक छोटे से घर के अंदर, खूब मज़े से शादी करते हैं, दूल्हा दुल्हन रुखसत होते हैं, वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। खूब, मेरे ख्याल में कोरोना वहाँ से लग सकता है यकीनन, कि घर के अंदर है, कुछ भी नहीं है, शादी हॉल तो बंद है। फिर मार्केटों में दबा के रश है, कोई एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, रेडियो के इर्द गिर्द ठीक ठाक रश है, स्कूल बंद हैं मगर अपार्टमेंट्स के अंदर वही बच्चे खूब खेल रहे हैं, मिलजुल के खेल रहे हैं वो सारे बच्चे, और कह रहे हैं स्कूल बंद है, हम लोग अपार्टमेंट में खेल रहे हैं। फ्लाइट्स में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मेरा भी एक दोस्त कनाडा गया, वहाँ जाकर रो के मुझे उसने फ़ोन किया, कहता है यार वहाँ पर सीट टू सीट हम बैठे हुए थे और परेशान थे कि या अल्लाह कोरोना ना लग जाए, बस बचाइएगा हमें, और कोई डिस्टेंसिंग नहीं। कार्स और ट्रांसपोर्ट हमारे सामने है, रोज़ हम बाहर निकल के देखते हैं। तो गवर्नमेंट बेचारी कोशिश कर रही है कि जी लॉकडाउन कर दें, स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, फिगर्स बता दें, लोगों को डरा दें, शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कर नहीं पा रही। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में आप पीछे जाए ना, तो मुशर्रफ साहब आए थे। मुशर्रफ साहब बहुत ज़बरदस्त फ़ौजी थे, उनको जंग के मैदान में ले जाओ, बहुत अच्छी लड़ाई करेंगे। सिंसियर आदमी थे, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल पैट्रियट आदमी थे, लेकिन उनकी तरबियत फ़ौज को चलाने की थी। मुल्क में आकर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो फोकस है वो क्या है, लड़ रहे हैं, फंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं, अप्रोच के ऊपर लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें इस वक्त ये सोचना है क्या हमारी अप्रोच रियलिस्टिक है। इस वक्त ये सोचना है हम सब पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम सब इंसान हैं, हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है। उसके बाद हमने एक मिसाल बनना है कि पूरी इंसानियत को बचाएं। वो जैसे मैंने पहले कोट किया था कि आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, मतलब पाकिस्तानियों से तो कैसे सीखेंगे। अब इस बात को ज़रा समझिएगा कि हम सबको एक पेज पर आना होगा, एक जगह पर। हमारे पास जाले मौजूद हैं, हमारे पास शेर मौजूद हैं, हमारे पास टाइगर्स मौजूद हैं, हमारे पास मदरसे के तलबा मौजूद हैं, हमारे पास भाई मौजूद हैं, ये हैं हम लोग। लेकिन ये बनना है, हमने मुट्ठी बनना है। कैसे बनेंगे हम मुट्ठी? हम तो जब मीडिया पर आते हैं तो एक वज़ीर या एक पार्टी का नुमाइंदा दूसरे को ऐसी गालियाँ देता है कि खुदा न खास्ता, मतलब सोशल मीडिया पर तो मैं देखता हूँ किसी की माँ बहन को हम नहीं बख्श रहे हैं। ये हमारी तरबियत है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है, ये हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया था कि किसी की माँ बहन को ना बख्शो, ऐसे उछालो इज्जतें। ये काम हमें छोड़ना होगा, एक पेज पर आना होगा। नैब के तमाम केसेस को फ़िलहाल सही हैं या गलत हैं स्टॉप कर दीजिए। तमाम जियाले, तमाम शेर, तमाम टाइगर, तमाम भाई और तमाम तुलबा मस्जिद के या मदरसे के, वो सारे एक पेज पर एक मुट्ठी की तरह आ जाएं। और काम कैसे करना है, वेरी सिंपल, कुछ भी बंद नहीं करना आपको। शादियां घरों में हो रही हैं, बोले नहीं घरों में नहीं होंगी, शादी हॉल में होंगी। शादी हॉल वाले पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होगी कि जी आपने अपना जो सेटअप लगाना है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाना है। ये एक्टिविटीज़ ममनू हैं और ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। दुल्हन ऐसे आके रुखसत होके जाएगी। खाना देना है तो आपने या तो लंच बॉक्स में प्रोवाइड करना है, या फिर अगर वहाँ देना है डिस्पोजेबल बर्तनों में दूर दूर बैठ के खा के वो बर्तन फेंक के लोग चले जाएंगे। और ये ड्यूरेशन होगा उस पूरी शादी का। आओ, निकाह करो, खाना खाओ, इज्जत के साथ चले जाओ। अगर कहीं पर कोई वायोलेट करता है शादी हॉल वाला, उसके खिलाफ एक्शन हो, हॉल सील फॉर 15 डेज। ये नहीं कि हमेशा के लिए आप नहीं कर सकते हो, तो उसको मारना तो नहीं है ना, सज़ा देनी है ना, तो समझाना है ना। इसी तरह अगर कोई पार्टी वाला कर रहा है, शादी हॉल वाला लाइट ऑफ करे। लाइट ऑफ करने के बाद पुलिस, अगर हमारे वहाँ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिससे पुलिस थोड़ा सा दब जाती है, फौज बैकअप पे हो, रेंजर्स बैकअप पे हो, एफसी बैकअप पे हो, जो भी जहाँ के पुलिस बैकअप पे हो, मीडिया उसका पूरा साथ दे। साथ में जो हम भाई का इलाका है तो भाई के नुमाइंदे, शेर का इलाका है तो शेर के नुमाइंदे, टाइगर का इलाका है तो टाइगर के नुमाइंदे, सबका इलाका है तो एक एक नुमाइंदा दोनों का शादी हॉल्स को मॉनिटर करे अपने एरिया के। तो शादियां हो सकती हैं, बिल्कुल शादी हॉल की लाइट्स ऑफ की जा सकती हैं। लेकिन क्यों, एक दफ़ा होगा ना तो दूसरी दफ़ा चीज़ें खुद सीधी होंगी। मार्केटों में रश है, दुकानदार को आपने एसओपीज़ दिए, एक वक्त में एक गाहक आकर पैसे देगा, 2 बंदे 3 बंदे चढ़े हुए हैं, तो आप कुछ ना करें। शादी दुकानदार को एसओपी है कि जी आप उसको कुछ नहीं देंगे, दुकान को लाइट्स शट ऑफ करेंगे, कहेंगे लोग बाहर बाहर जाओ आप लोग। लेकिन दुकानदार फिर भी इंटरटेन कर रहा है, तो कोई दुकान को सील नहीं कर सकते आप लोगों की।
आप इस तरह कर सकते हैं 2 किलो चावल इसके या 5 किलो चीनी इसकी ले ली जाए एक दफ़ा की उसके ऊपर वायलेशन के ऊपर। और ये धक्का भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत होता है, और वहाँ पर मॉनिटर्स फिर खड़े बोलो दोबारा नहीं होना चाहिए इसे। अगर आप दोबारा करेंगे तो दोबारा इसी तरह का जुर्माना होगा। अब ये सिली जुर्माने ना हो, 5 लाख रुपए जुर्माना, दुकान सील, जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि एक रेडी पर अगर रश लगा हुआ है, 4 लोग खड़े हैं, एक एक फासले से खड़े हैं, रेडी के ऊपर वो बेच रहे हैं, रेडी वाले का भी मास्क लगा है, लोगों का भी लगा है। बोलो जो मास्क के साथ नहीं है बेटा तुमने उसको नहीं देना है, फ्रूट नहीं देना है। वो कहेगा ठीक है साहब। अगर वो दे रहा है तो बोलो तुम्हारे 1 किलो आम उसी वक्त वीडियो बनाकर, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, बोलो जी ये पर्ची है तुम्हारी, हमने कन्फिस्केट की है, और रसीद होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ ली, आगे किसी गरीब की वो मदद कर दो। उस पूरी मार्केट में लोग वहाँ पर जाले भाई वॉट एवर, इतनी हमारी फोर्स है ना कि हम कर सकते हैं। किसी एक के पास से 1 किलो आम भी जाएगा ना, वो दूसरी दफ़ा वो कहेगा नहीं यार मैंने फॉलो करना है SOP के। इसी तरह स्कूल्स हैं, बच्चे अपार्टमेंट्स में हमारे खेल रहे हैं, मिल के खेल रहे हैं पूरे मोहल्ले के बच्चे, कोई रोकने वाला उनको नहीं है, लेकिन स्कूल बंद है, वो बच्चों को कोरोना लग जाता है। तरीका बहुत आसान है, वेरी सिंपल, ज़रा समझ लें इसको, प्लीज़ खुदा के वास्ते समझ लें। स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं उसको डिवाइडेड बाई 3 करें, 3 से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे 10 बच्चे रह जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स, उसके लिए 30 मिनट्स के आप पीरियड कर दें। सुबह 8 बजे बच्चे आएँ, 10 बजे तक 4 पीरियड्स हों, साइंस के सब्जेक्ट्स 3 हो जाए, या इंग्लिश 2 साइंस के सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथ्स हो जाए, वो पढ़ें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। 30 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, दूर दूर बैठ के मास्क लगा के टीचर से वो पढ़ के 2 घंटे बाद विदाउट असेंबली विदाउट ब्रेक घर चले जाए। आधा घंटा टीचर रेस्ट करे, आधे घंटे के बाद दूसरा आ जाए, उसके आधे घंटे के बाद तीसरा आ जाए, 3 बजे स्कूल ऑफ हो जाए। स्कूल की मॉनिटरिंग इसी तरह से की जा सकती है। जाके देखें क्या 10 से ज़्यादा या क्लास की कैपेसिटी से ज़्यादा या 10 या 15 या वॉट एवर उससे ज़्यादा बच्चे तो नहीं बिठाए गए हैं। क्या वहाँ पर कोई और एक्टिविटीज़ तो ऐसी नहीं हो रही जो बच्चों के लिए ख़राब हो या टीचर्स को कोरोना लग सके। क्या सब ने तमाम गियर पहना हुआ है, मास्क या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है? अगर है ओके, स्कूल्स को ऑन कीजिए। इसी तरह से फ़्लाइट्स में वो कीजिए। अच्छा हलचल है हर तरफ, एक आदमी बस एक दफ़ा खाना लेने जाएगा या सौदा लेने जाएगा, नहीं 10 दफ़ा जाओ। 10 दफ़ा जा सकते हो मगर चीज़ों को फॉलो करके। अगर गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी के अंदर आपने प्रॉपर SOPs का ख्याल किया है। गाड़ी अगर पकड़ी जाती है पहली दफ़ा आप उसका पेपर ले सकते हैं, चलान कर सकते हैं उसी वक्त उसको। अगर उसमें ख़वातीन बैठी हैं तो ये नहीं कहा जा सकता अब ख़वातीन का हम क्या करें। हर नाके के ऊपर ख़वातीन पुलिस भी हो, चेयर्स लगी हो, इज़्ज़त के साथ सारी हमारी माएँ बहनें हैं, उनको उठा के एक को अगर ज़्यादा बैठी हैं तो 2 को बिठाया जा सकता है चेयर पे। गाड़ी वाले को कहा जा सकता है जाइए इनको घर छोड़ के आइए और फिर आकर 2 को ले जाइए, हमारी बहनें हमारी हिफाजत में बिल्कुल वो मौजूद हैं। और उस गाड़ी वाले पे जुर्माना कर दीजिए। एक दफ़ा जुर्माना होगा, दूसरी दफ़ा कहेगा यार मैंने जाना ही नहीं, रास्ते में रोक लेंगे। आपने सिस्टम को बनाना है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, मगर बात वही है कि ये हम तो आवाम लोग हैं ना, हमें क्या पता इन चीज़ों का, हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं, हम तो सिर्फ एक सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हर सेक्टर में ये सजेशंस हो सकती हैं, हर सेक्टर में हो सकता है। 2 चीज़ों को सख्ती से मना कीजिए, आपस में कन्फ्रंटेशन को ख़त्म कीजिए। इस वक्त ना तो हम भाई हैं, ना हम चीते हैं, ना हम शेर हैं, ना हम जियाले हैं, ना हम मदरसे के तलबा हैं, हम ये हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। हम उसके बाद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हमने बनना है, और यहाँ से दुनिया को एक सिस्टम हमने एक्सपोर्ट करना है कि ऐसे मुल्क चलना है। कुछ भी लॉकडाउन नहीं है, SOPs को फॉलो किया और इस तरीके से एक कौम बन के चल रहा है। यही इंडिया के लिए है। छोड़ो यार बॉर्डर टेंशन्स को, छोड़ो यार सब कुछ, इंडिया को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ, अपने लोगों को ठीक करो और मिलजुल के काम करो। तो इस तरह से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, समझ में आए, सिंपल सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, कोई डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ, जस्ट कुछ सजेशंस हैं। लॉट ऑफ सजेशंस कैन बी गिवन बाय कॉम्पिटेंट पीपल। मुझसे लाखों ज़्यादा समझदार लोग मौजूद हैं, तो वो बैठ कर ये काम कर लें, और अगर मुनासिब लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए।